हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग वंस अगेन। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार। और हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे जिसकी 6th यूनिट कॉन्ग्रुएंसी हम स्टार्ट कर चुके थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6B। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड की है एक प्लेलिस्ट बनाकर, तो वहां से आप देख सकते हैं और डायरेक्टली मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने वहां प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B जिसमें हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूं कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उसकी सारी पार्ट्स में मतलब जो साइड्स हैं, 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की और 3 एंगल्स होते हैं। जब ये तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स इक्वल होते हैं किसी दूसरे ट्रायंगल के, तो वो हमें कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने बताया था कि शेप मैटर करता है लेकिन साइज मैटर नहीं करता है कि एक जैसा साइज ही होना जरूरी है। इट कैन बी ऑफ सेम शेप। तो सिमिलैरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुकी हूं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देन दे मस्ट हैव सेम साइज एंड शेप, which means that each of the 6 parts are equal। जैसे कि ये तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। However, it is not necessary to know that all 6 parts of one triangle are equal to corresponding 6 parts of another triangle. To conclude them congruent, therefore 3 parts of triangles are sufficient to determine it। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमको टोटल 6 पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि 6 पार्ट्स एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल्स के इक्वल ही होना जरूरी है। कोई भी हम 3 पार्ट्स अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं दैट मीन्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके लिए हमारे पास 4 कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है साइड एंगल साइड विच इज कॉल्ड SAS कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां पर इफ any 2 sides and included angle of one triangle are respectively equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle, then the 2 triangles are congruent। तो यहां पर अगर किसी एक ट्रायंगल में 2 साइड और उन दोनों के बीच का एंगल, ओके, दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल में भी सेम वही कंडीशन 2 लाइन और एक इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होगा, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप याद रखेंगे SAS, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो यहां पर इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमने 2 ट्रायंगल लिए हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB is equal to DE, AB is equal to DE, BC is equal to EF, BC is equal to EF, and angle ABC is equal to angle DEF. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay, ये जो मैंने सिंगल लाइन बनाई है, ये डबल लाइन बनाई है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इक्वल। ओके, ये 2 लाइन इक्वल हैं। ओके, और ये जो साइन मैंने बताया है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। जब भी 2 ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम ये साइन जरूर लगाएंगे। आप ये प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस एक्सरसाइज में ये चीज समझ चुके हैं। Next is angle side angle, ASA condition for congruency. If 2 angles and the included side of the triangle are respectively equal to any 2 angles and included side of another triangle, then the 2 triangles are congruent. तो यहां पर भी हमने 2 ट्रायंगल्स लिए हैं। एक है ट्रायंगल ABC, एक है ट्रायंगल DEF। इनमें 2 एंगल के बीच की साइड है,
ठीक है ना, दो एंगल के बीच की साइड. सो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल BAC is equal to angle EDF and angle ABC is equal to DEF, and side including these angle, that is AB is equal to DE, hence the triangles are congruent by ASA. ओके, सो इसको रीड करेंगे ASA, एंगल साइड एंगल. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट इज द थर्ड कंडीशन, दैट इज साइड साइड साइड, मतलब SSS, कंडीशन ऑफ congruency. If three sides of triangle are equal to three sides of another triangle, then two triangles are congruent. So ABC हमने एक ट्रायंगल लिया है और DEF दूसरा हमने ट्रायंगल लिया है, जिसमें कि आपकी साइड BC EF के इक्वल है, AB DE के इक्वल है एंड EC DF के इक्वल है. Therefore the triangles are congruent by the congruency साइड साइड साइड, या फिर SSS भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, RHS, right angle for R, hypotenuse for H, and side is for S. Condition for congruency. If the hypotenuse and the one side of right angle triangle are equal to hypotenuse and the corresponding side of another right angle triangle, then the two triangles are congruent. So if triangle ABC and triangle DEF, एक तो हमारा ये एंगल ABC इक्वल है DEF के, मतलब ये 90 डिग्री है. अगर 90 डिग्री है दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और इसके ही अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. सो AC इज इक्वल टू DF एंड इस साइड के अलावा दोनों साइड में से BC इज इक्वल टू EF. देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑन द टर्म्स RHS. तो ये चार कंडीशन आपको याद रखनी है और इसी से ही रिलेटेड हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6B. So the first question says the pair of congruent triangles and mention the condition of congruency. So यहाँ पर आपको triangles given है और आपको बताना है कौन सा triangle किसके congruent है. तो यहाँ पर हमारे पास first triangle जो given है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर. तो पहले हम यहाँ पर perimeters देखेंगे जो किस triangle से मैच कर रहे हैं. एज वी कैन सी दिस ट्रायंगल G जो पार्ट है जिसमें भी 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हमको गिवन है. तो जो A ट्रायंगल है वो ट्रायंगल G के कॉन्ग्रुएंट है बाय द कंडीशन साइड साइड एंड साइड. तो मतलब हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं. नेक्स्ट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 90 डिग्री एंगल. सो यहां पर आप देख सकते हैं E वाला पार्ट जिसमें कि 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 90 डिग्री गिवन है. सो ये 90 डिग्री सिर्फ RHS में हम प्रूफ कर सकते हैं. तो उसके अलावा हमको पहले ये कंडीशन देखना होता है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है क्या वो इक्वल है क्या, बिकॉज दैट इज हाइपोटेन्यूज. 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल होना जरूरी होता है. सो वी कैन सी हियर इट इज हाइपोटेन्यूज, सेम हियर इट इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज. सो जो B है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है E के साथ ऑन द टर्म RHS. नेक्स्ट ट्रायंगल C 9 सेंटीमीटर, 60 डिग्री एंड 10 सेंटीमीटर. तो यहां पर साइड एंगल एंड साइड वाली कंडीशन हमको चाहिए है. सो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज अगेन 9 सेंटीमीटर, 60 डिग्री और 10 सेंटीमीटर. सो ट्रायंगल C एंड ट्रायंगल H आर कॉन्ग्रुएंट. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट and triangle C is congruent to triangle H by the condition SAS, side angle side. लास्ट हमारे पास है 60 डिग्री, 12 सेंटीमीटर एंड 70 डिग्री. सिमिलरली यहां पर भी 60 डिग्री, 12 सेंटीमीटर एंड 70 डिग्री. सो एंगल साइड एंड एंगल ASA. सो F और D जो हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. So D is congruent to F by the condition ASA. Hence, these triangles are congruent. Now, moving on to the second question, identify the congruent
pairs of triangle and state the condition for congruency. So यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस कंडीशन में ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. सो फर्स्ट हमको ट्रायंगल जो गिवन है उसमें ए बी साइड है 8 सेंटीमीटर, BC साइड है 9 सेंटीमीटर और AC साइड है 7 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द टर्म SSS. ये इसकी कंडीशन है दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SS and S. Next is PQ is 7 centimeter, QR is 8 centimeter and PR is 10 centimeter. यहाँ पर आप देख सकते हैं ML is 7 centimeter, NL is 10 centimeter, बट जो MN है वो 6 centimeter है. मतलब यहाँ 8 था, यहाँ 6 है. That means they are not congruent. They are not congruent triangles. नेक्स्ट है आपको एक रेक्टेंगल गिवन है. इसमें रेक्टेंगल में ADC एंड BCA आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसमें कि AB इक्वल है DC के साथ, BC इक्वल है AD के साथ और ये जो साइड AC है वो दोनों में कॉमन है. सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by SSS. Okay. Next is triangle ABC and DEF. तो AB आपको गिवन है 3.8, DE आपको गिवन है 3.8, AC आपको गिवन है 9.5, DF is also given 9.5 centimeter and angle included is 75 degree, here also 75 degree. Okay, so by SAS triangles are congruent. So triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS. Next, fifth part, triangle ABC and DEF. AB is 7 centimeter, DE is 7 centimeter, AC is 8 centimeter, DF is also 8 centimeter. But यहाँ पर आप देख सकते हैं it is A side angle side SAS. But यहाँ पर आप देख सकते हैं angle side side मतलब ASS कुछ नहीं होता है. It is nothing. It means nothing. ASS कुछ भी नहीं होता है. ऐसी congruency हमने पढ़ी ही नहीं है. That means they are not congruent. Triangles. Next, ABC and ADC. AB is equal to DC आपको given है. ये angle 60 degree आपको given है equal and AC is common in both. So side angle side. So triangle ABC is congruent to triangle ADC by SAS condition. Okay. Next is seventh part PQR and LMN. So यहाँ पर आप देख सकते हैं it is 60 degree here, angle M is 60 degree, angle R is 70, angle N is 70 and the QR is 8 centimeter, MN is also 8 centimeter. So by ASA triangles are congruent. So triangle PQR is congruent to triangle LMN by ASA. Now, next, ABO and CDO. Here you can see AO is 2 centimeter and OD is also 2 centimeter. This is 55, this is also 55. But एक और चीज आप याद रखेंगे, ये जो एंगल है, this is vertically opposite angle. Okay, so angle side angle ASA से ये दोनों triangle congruent है because ये दोनों कैसे हैं? Vertically opposite angles. So triangle ABO is congruent to triangle DCO
MO by ASA. Hence, these triangles are congruent. Next, taking the ninth part, here is the triangle ADB and ACB. Okay, so we can see here in this triangle, 25 plus 35 is going to be 60 degree. Here also it is going to be 60 degree. So if I take this triangle complete and the unshaded one, that is this part, so they both are congruent by ASA. Okay, so triangle ADB is congruent to triangle BCA by ASA. एक बार और बता देती हूँ, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 35 है और ये वाले में ये 35 है. लेकिन जब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 60 और इस वाले बड़े ट्रायंगल में दिस इज गोइंग टू बी 60 एंड AB इज कॉमन. सो ASA. सो इस कारण से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. नेक्स्ट, in triangle ABC and ADC, we can see here this is 90 degree, here it is also 90 degree, this side is also equal 12.5 centimeter, and opposite to 90 degree there is a side AC which is common in both, which is called hypotenuse. Okay, so triangle ABC is congruent to triangle ADC by RHS, right angle, hypotenuse and side. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Next, question number 3. If triangle ABC is congruent to triangle LMN, find angle L and angle N. So सबसे पहले आपको ये पता है that triangles are congruent. Okay, so given है triangle ABC is congruent to triangle LMN. So आपको find करना है to find angle L and angle N. So आपको यहाँ पर prove करना है. अगर triangle ABC congruent है triangle LMN के साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सी कंडीशन लग रही है, ASA. सो ये कंडीशन है ASA वाली. तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी साइड्स या कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं. तो आप देख सकते हैं AB इज इक्वल टू LM है, AB है वो LM के इक्वल है. दूसरा एंगल है CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल, this is N and this is M. NML, angle NML, which is 50 degree. Okay, similarly we can see here angle A will be equal to angle L, which is 70 degree. Okay, so this angle is going to be 70 degree. Now by some angle property, by some angle property in triangle LMN, angle L plus angle M plus angle N, it is 180 degree. So angle L आपको पता है 70 degree है, angle M आपको पता है it is 50 degree, and angle N आपको calculate करना है which is equal to 180 degree. So adding 70 and 50 we get 120. So we get 120 plus angle N is equal to 180 degree. So angle N will be equal to 180 degree minus 120 degree, which is equal to 60 degree. Hence angle N is 60 degree. Next is, in the following figure, LN is equal to MO and MN is equal to LO. Which of the following statements hold? Okay, so यहाँ पर आपको सबसे पहली कंडीशन ये देखना है कि किस पॉइंट से कौन सी लाइन हमारी कॉन्ग्रुएंट है.
So we can see here LN is equal to MO, और ये जो LM है दोनों में इक्वल है, कॉमन है, और हमारा जो लाइन है LO इक्वल है NM के साथ। तो जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे खत्म करते हैं। सो वी कैन सी हियर LMN, मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाली लाइन है LMN की तरह जा रही है, और यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज गोइंग लाइक ML एंड O। ओके, सो ये जो थर्ड कंडीशन है विच इज गोइंग टू होल्ड ट्रू। Next is question number 5. In the adjoint figure, if O is a midpoint of AB and angle OAC is equal to angle OBD, prove that AC is equal to BD. तो सबसे पहले आपको क्या given है वो लिख लेते हैं। Given is O is midpoint of AB and angle OAC is equal to angle OBD, and we know that to prove AC is equal to BD, so now we need to prove it taking the triangles, that is in triangle AOC and triangle BOD, हमको जो गिवन है दैट इज OB is equal to AO, and we know that angle OAC is equal to angle OBD. OAC is equal to OBD. ये आपको दोनों पॉइंट्स गिवन है। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट ये दोनों जो एंगल हैं दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वी कैन राइट हियर एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ट्रायंगल AOC is congruent to triangle BOD by ASA condition. So therefore we can say here that AC is equal to BD by corresponding sides of congruent triangles. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPCT भी बोलते हैं। CPCT is corresponding parts of congruent triangle. CPCT is corresponding parts of congruent triangle. Next is question number 6. In the adjoint figure, angle ABC is equal to angle ACB. D is a midpoint of BC. Prove that triangle ADB is congruent to triangle ADC. So सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। यहाँ पे गिवन है एंगल ABC is equal to angle ACB and D is midpoint of BC. Now we know to prove triangle ADB is congruent to triangle ADC. So now we need to prove it. So taking in triangle ABD and triangle ACD, हमें ये पता है D midpoint है, so BD is equal to DC. BD is equal to DC. ये आपको गिवन है और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. दिस इज ऑल्सो गिवन। दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब आपने एक ट्रायंगल में कंडीशन पढ़ी थी कि अगर 2 एंगल एक ही ट्रायंगल में, अगर ये मैं बड़ा ट्रायंगल लूं ABC और ये कंप्लीट ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं, एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी।
ओके, सो एंगल सी के अपोजिट साइड होगी ए बी और इसके अपोजिट साइड होगी ए सी, तो मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं। ओके, सो मैं यहां पर कंडीशन बता देती हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, जो कि आपको गिवन है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है। ठीक है, सो 1 2 3 कंडीशन, मतलब अब ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो गई। सो बाय एस ए एस, ओके, सो ये 3 कंडीशंस हमने प्रूव कर दी हैं। सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय एस ए एस। एस ए एस साइड एंगल, साइड से हमने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। Next is question number 7. In the adjoint figure, AB is equal to AC. मतलब आपको AB equal to AC given है, and angle BAD is equal to CAD. Show that BD is equal to CD. So सबसे पहले हम given लिख लेते हैं। AB is equal to AC आपको given है, और angle BAD is equal to angle CAD. एंड टू प्रूव आपको प्रूव करना है दैट BD इज इक्वल टू CD। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय प्रूफ टेकिंग ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। हमको AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD गिवन है। ओके, सो दिस पॉइंट्स ये दोनों ही आपको गिवन है। नाउ वी कैन सी हियर AD इज कॉमन इन बोथ, सो AD इज इक्वल टू AD। इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, AD इसमें भी आएगा और इस ट्रायंगल में भी AD आएगा। सो मतलब ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। सो देयरफॉर बाय SAS triangles are congruent. So triangle ABD is congruent to triangle ACD by SAS congruency condition. So now we can say here that BD is equal to CD by corresponding side of congruent triangles. Okay, next question number 8. In the adjoint figure, LP is equal to MQ and LOL is equal to OM, and PL is perpendicular to LM and QM is perpendicular to LM. So prove that OP is equal to OQ. So सबसे पहले हम given लिख लेते हैं। We are being given LP is equal to MQ and OL is equal to OM. PL is perpendicular to LM and QM is perpendicular to LM. And आपको prove करना है, to prove that OP is equal to OQ. So we'll start doing this question by taking these two triangles. So in triangle PLO and triangle QMO, आपको PL is equal to QM given है and OL is equal to OM, ये दोनों चीजें given है। दूसरी चीज, ये परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो एंगल PLO इज इक्वल टू QMO बिकॉज दे बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो ये RHS तो नहीं हो सकता है, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जब तक इक्वल ना हो तो RHS हम नहीं लगाते हैं। सो हियर वी कैन सी साइड एंगल साइड SAS. So by the triangle PLO is congruent to triangle QMO by SAS congruency condition. So hence we can see that
P is equal to QO by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, or you can write corresponding side of congruent triangle. Next is question number 9. Evaluate x and y in each of the following figures given below. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है, इसमें x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देनी है. इसको पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ट्रायंगल्स को, उसके बाद x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD AO इज इक्वल टू CO. ये आपको गिवन है, यहाँ आपको मार्क करके दिया है. एंगल OAB is equal to angle OCD. This is also given. And we can see here angle AOB will be equal to angle COD because they are vertically opposite angle. So by ASA, triangle AOB is congruent to triangle COD by ASA. Okay, so now by CPCT we can see that OD is equal to OB. OD is equal to OB by CPCT. So यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं that 2y plus 7 is equal to 19. So 2y will be equal to 19 minus 7. So 2y will be equal to 12. And y will be equal to 12 by 2, that is 6 centimeter. Next, by CPCT we can say that AB is equal to DC. AB is equal to DC by CPCT. So we can write here that 3x plus 2 is equal to 17. So 3x is equal to 17 minus 2. So 3x is equal to 15. So x will be equal to 15 by 3, that is equal to 5 centimeter. Hence x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, हमको ट्रायंगल गिवन है ABD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AEC. ये हम प्रूव करने वाले हैं. ओके, सो in triangle ABD and triangle ACE, angle BAD is equal to angle CAE or angle ADB is equal to angle AEC. साथ ही साथ आपको AD is equal to AE given है. So triangle ABC is congruent to triangle ACE by ASA. So finally by CPCT we can see that AB is equal to AC by CPCT. So we can substitute here the value, that is 5x minus 6 is equal to 19. So 5x is equal to 19 plus 6, which is 5x is equal to 25. So x will be equal to 25 upon 5, which is 5. Next we can see here that BD is equal to EC by CPCT again. तो हमारे पास 7y plus 4 will be equal to 18 आ जाएगा. 7y is equal to 18 minus 4. So 7y is equal to 14. So y will be equal to 14 by 7, that is 2. In triangle ABO and triangle CDO, we are being given certain angles which are not equal, but sides we have been given. So in triangle ABO and triangle CDO, we can see here angle ABO is equal to CDO, which is 90 degree,
and side BO is equal to OD, which is given, and AB is equal to CD is also given. So triangle ABO is congruent to triangle CDO by SAS. Therefore, by CPCT we can say that AO is equal to OC by corresponding parts of congruent triangle CPCT. We can write 2y plus 6 is equal to y plus 15. So 2y minus y is equal to 15 minus 6, which is y is equal to 9. And we can see here angle AOB is equal to angle COD. So we can say 2x plus 4 is equal to 64. So 2x is equal to 64 minus 4. So 2x is equal to 60. So x will be equal to 60 upon 2, that is 30 degree. So x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 और y की वैल्यू है 9. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो मेंशन की है वहां आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज डू शेयर माय वीडियोस. आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड. अब आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा. प्लीज डू शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू.